और मैंने तो चुनौती का अंतिम चरण रखा है कि सभी धर्मगुरु एक पलड़े पर खड़े हो जाएं। मैं मां की शक्ति को लेकर एक पलड़े पर खड़ा होऊंगा। किसी प्रकार के दो कार्य समाज के बीच ला करके रख दिए जाएं। समाज देखे वह सब मिलकर वह कर पाते हैं कि मैं अकेले उस कार्य को करके पूर्ण करके निकल जाता हूं। इसके आंकलन की आवश्यकता है। अगर हम इसका आंकलन नहीं कर सकेंगे तो समाज की धार्मिक भावनाओं का शोषण होता रहेगा, धर्म गुरुओं के प्रति अनास्था पैदा होती ही रहेगी। राम रहीम जैसे लोग लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाते ही रहेंगे। रामपाल जैसे लोग लोगों का शोषण करते ही रहेंगे। आसाराम बापू जैसे लोग, रणाल साईं जैसे लोग देश का शोषण करते रहेंगे। इस तरह के एक नहीं न मालूम कितने महंत संत हैं जो पिछले 10-15 वर्षों में जेल की सलाखों के अंदर हैं। क्यों गए? कितना बड़ा बड़ा समाज उनसे जुड़ा हुआ था, मगर अंदर से खोखले थे। पिछले 20 वर्षों से इन धर्मगुरुओं के विरुद्ध मैं आवाज उठा रहा हूं। माइक पे रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। मैंने अनेकों बार शासन प्रशासन को कहा कि मैं ऐसी दर्जनों संस्थाओं की गहराई के अंदर की बात बता सकता हूं कि कहां अय्यासी के अड्डे चल रहे हैं, कहां नशे के व्यवसाय चल रहे हैं। क्या आपकी ताकत है उन पे हाथ डालो? एक भी कदम नहीं उठाया गया। मेरे शिष्य कहते रहे कि मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रदेश की सरकारें जिसकी गुलाम हो, जिसकी शाही सवारी निकलती थी, शासन प्रशासन पूरी सेवा में लग जाता था। मैंने कहा इंतजार करो, वह समय सबका सुनिश्चित है। मैंने कहा है कि यह वैसे धर्मगुरु एक न एक दिन मैं बाध्य कर दूंगा, या तो मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे या तो जेल की सलाखों के अंदर जाएंगे। उनके कुकर्म निकल के सामने आएंगे। और जो सही विचारधारा के लोग हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। अनेकों लोग मेरी विचारधारा को सुन करके कहते हैं आप धार्मिक भावनाओं के लोगों को आघात पहुंचाते हैं। मैंने कहा मैं उनको लिए चुनौती देता हूं जो अपने आप को सिद्ध कहते हैं, जो अपने आप को समाज में जाने की बात कहते हैं, जो कहते हैं हमारी कुंडली चेतना जागृत है। मैं उनकी बात कहता हूं। मैं चुनौती सिद्धों को देता हूं जो सामान्य जीवन जीते हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, साधु हैं, संत हैं, धर्म पथ पर बढ़ रहे हैं। उनका तो मैं मार्गदर्शक बनकर के उनका सहयोग करना चाहता हूं। मैं किसी का अपमान नहीं करता, मगर यदि ढोंगियों पाखंडियों का समाज का शोषण करता रहेगा तो मेरी वाणी कभी रुकेगी नहीं। आज अनेकों कथावाचकों को देखो, सब गीत संगीत में खोते चले जा रहे हैं। मानवता तड़प रही है, करार है, उनसे कोई लेना देना नहीं। इसी देश में करोड़ों करोड़ों लोग, 50 करोड़ लोग जिस दयनीयता का जीवन जी रहे हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं। धनाढ्य लोग उनके प्रिय होंगे, कथाएं सुनाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और अपने आश्रमों में चले जाएंगे। जो दूसरों के दुख से दुखी ना हो, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए बढ़े ना, वे धर्मगुरु नहीं हो सकते। बड़े बड़े कथावाचकों को देखना, वैसे तो कुछ कथावाचक परिवर्तन कर लिए। वो जब कथाएं सुना रहे होते हैं, उनके हाथों के रत्न में ग्रहों की अंगूठियां पहने हुए होंगे, रत्न धारण किए हुए होंगे। इसलिए हमारी कथाएं खूब चलती रहे, हमें समाज से पैसा मिलता रहे, समाज हमसे जुड़ता चला जाए। और आपको क्या कहेंगे? एक भागवत करा लो, आपका कल्याण हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। अरे मैं अधर्मियों अन्यायियों को कहता हूं, इतनी कथाएं सुना करके तुम तो मुक्त नहीं हुए, तुम तो भयग्रस्त हो। और भयग्रस्त किनसे? उन ग्रहों से। तुमको रत्न धारण करना पड़ता है। इसका तात्पर्य तुम अगर राम के उपासक हो, कृष्ण के उपासक हो, तो तुम्हें राम और कृष्ण पर विश्वास नहीं? क्या अपने इष्ट को तुमने अपने हृदय में धारण नहीं किया? और जो अपने इष्ट को हृदय में धारण कर लेता है, सभी ग्रह उसके गुलाम बन जाते हैं। ग्रहों का अस्तित्व है, मैं ग्रहों के अस्तित्व को नहीं नकारता, मगर यदि अपने आप को सिद्ध कहने वाला उन ग्रहों के नगों को धारण करने के बाद अपने जीवन को चला रहा हो, इसका तात्पर्य उसके हृदय में उसकी इष्ट नहीं बैठी हुई, वह ध्यान समाज की पात्रता को नहीं हासिल कर सका। क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रहों का माध्यम तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारी अपनी आत्मा, जिसके अधीन सभी ग्रह हैं।
जिस दिन हम अपनी आत्मा को जगा लेंगे, सातों चक्रों को जगा लेंगे, हमें किसी ग्रह की रंगूठी धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इस सत्य को समाज को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए?